आइए इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर 65.27% मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि शहरी इलाकों में मतदान फीका रहा। खरसावां में सबसे अधिक 77.32% मतदान हुआ। बुधवार को हुए मतदान में कुल 683 प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में कैद हो गया। इस बार भी झारखंड में शहरी मतदाताओं ने अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर उदासीन रहे। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका। देश भर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश में शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती और न ही मनमाने तरीके से किसी की संपत्ति छीन सकती है। अदालत ने कहा कि सिर्फ आरोपी का घर तोड़ना संविधान के खिलाफ है। गैर कानूनी तरीके से किसी के घर तोड़ने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाविकास आघाड़ी जीता तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे उद्धव ठाकरे। सीएम पद के लिए शरद पवार के 2 चहेतों का लिया नाम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। मंगलवार को ऐसे ही एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है। शिवसेना यूबीटी चीफ ने इसके बाद सीधे तौर पर शरद पवार की पार्टी के 2 नेताओं का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया। उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो न्यूज साइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर शरद पवार को अधिक सीटें मिलती हैं, अगर उनके पास जयंत पटेल, जितेंद्र या कई और नेता, तो उन्हें उनकी घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस घोषणा करे और मैं घोषणा करूंगा। मुझे ये महाराष्ट्र के लुटेरे नहीं चाहिए। मुझे इस बात का गुस्सा है कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा भोंका है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में एक विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा करार दिया और लोगों को विश्वास दिलाया कि एनडीए की सरकार इनकी सुरक्षा में कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। देवघर जिले के सारठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा कांग्रेस सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां से स्थायी निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा यह पूरी तरह कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि किसी का भी घर उसके सपनों की तरह होता है। सिर्फ किसी के आरोप या दोषी होने के आधार पर घर को नहीं गिराया सकता। घर ही उस व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा होती है। कोर्ट ने कहा कि आरोप के मामले में पूर्वग्रह में ग्रसित नहीं हो सकते। सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता। उद्धव फडणवीस के बाद अब सीएम शिंदे की बैग की तलाशी। पाल घर में हुई चेकिंग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बैग की तलाशी पर सियासत तेज है। बीते दिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी ली थी, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया था। इसी बीच अधिकारियों ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बैग की तलाशी ली। अब पालघर की पुलिस ग्राउंड के हेलीपैड पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बैग की जांच की गई। सीएम शिंदे वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है चुनावी रैलियों में राहुल गांधी बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और बार बार संविधान खत्म करने से लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं, जो बिल्कुल आधारहीन है। मोदी के पैर छूने लगे नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने कुर्सी से उठकर रोका। दरभंगा सभा का वीडियो वायरल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए झुके। उस वक्त पीएम मोदी मंच पर अन्य मेहमानों के साथ बैठे हुए थे। हालांकि नीतीश को पैर छूते देख पीएम तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और सीएम को ऐसा करते हुए रोक लिया। इसके बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर सीएम नीतीश और पीएम की बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गए। बता दें कि इससे पहले 2 बार नीतीश कुमार मोदी के पैर छू चुके हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पर हमला होगा। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में बोले योगी आदित्यनाथ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में अपने ही नारे कटेंगे तो बटेंगे को और धार दे दी है। उन्होंने कहा कि जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पर हमला होगा, जब भी कटेंगे लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर यहाँ की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को मुंबई से निकाल बाहर करेंगे। मुंबई में चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह ने किया बड़ा वादा। महाराष्ट्र के मुंबई में विधानसभा चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी नेता व गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि हमारी महायुति सरकार बनने पर मुंबई में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालची महाविकास अघाड़ी गठबंधन की हार तय है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ खड़ी है। घाटकोपर के चुनावी सभा में शाह ने ऐलान किया कि राज्य में कहीं भी धर्म के आधार पर शिक्षा रोजगार में आरक्षण नहीं होगा। धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर उन्होंने कहा कि महायुति की सरकार बनने के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी सभी हितधारकों में चर्चा करेगी और इतने सख्त कानून बनाएगी जिससे धर्म परिवर्तन ना हो सके। घर तोड़ने वालों से क्या उम्मीद करोगे? बुलडोजर पर अखिलेश ने बीजेपी पर गिराया बम। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बोला कि घर तोड़ने वालों से आप क्या उम्मीद करते हो? आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा। अब किसी गरीब का घर कभी नहीं टूटेगा। अब आइए कुछ अपने काम की खबरों पर एक नजर डालते हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए 2 सप्ताह में 5 लाख बुजुर्गों ने किया आवेदन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार के बाद अब 70 साल के बुजुर्ग भी इस योजना का उठा सकते हैं लाभ। इसके तहत भारत के 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा देने का लक्ष्य बनाया गया है। वहीं अगली खबर में नए साल पर कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। डीए में बढ़ोतरी के आसार। देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए जल्द ही सरकार एक नई खुशखबरी लेने का ऐलान करने वाली है। जी हां, आने वाले नए साल की शुरुआत में ही सरकार इन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले करने वाली है। अभी इससे पहले पिछले महीने मोदी सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को त्योहार के सीजन पर डीए में 3% की वृद्धि की थी। वहीं अगली खबर झारखंड से है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया अपना घोषणा पत्र जारी। 250 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश के लोगों को 250 यूनिट बिजली देने का वादा किया। वहीं अगली खबर सोना चांदी से जुड़ी है। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। सोना 266 रुपये से बढ़कर 75,166 रुपये पर पहुंचा। चांदी 89,645 रुपये प्रति किलो बिक रहे सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 266 से बढ़कर 75,166 रुपये तक पहुंच गया। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।